तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के इंफ्रा न्यूज। पहली खबर आ रही है मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन से, जिन्होंने फाइनली कहा है कि वो रेडी हो चुके हैं अपना 238 ब्रांड न्यू एसी लोकल ट्रेन्स का टेंडर फ्लोट करने के लिए। तो दोस्तों मुंबई के अंदर एसी लोकल का एक्सपेरिमेंट कई सालों पहले शुरू हुआ था, ऑलमोस्ट 10 साल पहले शुरू हुआ था, लेकिन रिसेंटली पिछले 3 से 4 सालों में इन ट्रेन्स को अटेंशन मिलना शुरू हुआ है, लोग इनको ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर चुके हैं। तो यहाँ पर बहुत पहले कहा गया था कि 238 नई एसी लोकल ट्रेन्स मंगाई जाएगी, जहाँ पर हर एक ट्रेन 12 कोचेस की होगी पूरे की पूरे वेस्टिब्यूल फॉर्म में, और इसके लिए टेंडर फ्लोट किया जाना था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर था ये कि जो MRVC है वो स्टेट गवर्नमेंट एंटिटी है और ऑब्वियसली रेलवेज है, ये दोनों मिलकर ही टेंडर फ्लोट करने वाले थे, जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को अपने हिस्से में भी कुछ पैसे देने थे। लेकिन पिछले साल जो है जो गवर्नमेंट महाराष्ट्र में थी उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया था इस लोकल टेंडर को फ्लोट करने के लिए, जिसकी वजह से ये ट्रेन आ नहीं पा रही थी महाराष्ट्र के अंदर। लेकिन अब फाइनली गवर्नमेंट ने कहा कि वो अपने शेयर के पैसे दे देंगे, जिसके वजह से हमें जल्दी महाराष्ट्र के अंदर 238 एसी लोकल ट्रेन चलते हुए नजर आएगी। अगली दोस्तों खबर फिर से रेलवे से आ रही है, जहां पर हमारे रेलवे मिनिस्टर के द्वारा अनाउंस किया गया है कि इंडिया ने 4500 किलोमीटर ऑफ रेलवे ट्रैक बिछाने का टारगेट हासिल किया है, जो कि नियरली 12 किलोमीटर पर डे के हिसाब से होता है पिछले साल के लिए 2022-23 के हिसाब से, जो कि एक बहुत अच्छा रेट है रेलवे ट्रैक लेइंग के हिसाब से। और ज्यादातर यहाँ पे डबलिंग लाइन, स्टेबलिंग, नई ब्रांड न्यू बन रही रेलवे लाइन सब इंक्लूड करके ये डेटा दिया गया है। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, जहाँ पे इन्होंने टोटल 3 कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, जहाँ पर 2 कॉन्ट्रैक्ट है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ और एक कॉन्ट्रैक्ट है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ में, और टोटल इन कॉन्ट्रैक्ट्स की वैल्यू जो है वो 5400 करोड़ रुपीस की है। और ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन किए गए हैं प्रोजेक्ट आकाश तीर के अंतर्गत, जो कि ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम बनाने के लिए काम करेंगे। तो जो इंजीनियरिंग सपोर्ट होगा, टेक्निकल सपोर्ट होगा, ये काम दिए जाएंगे इन कंपनीज को यहाँ पर इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए, और इसके लिए ये कॉन्ट्रैक्ट्स और MOU साइन कर दिए गए हैं। अगली दोस्तों खबर आ रही है इंडियन रेलवे से, जिन्होंने इशू कर दिया है लेटर ऑफ अवार्ड या LOA रशियन रोलिंग स्टॉक कंपनी को, जो कि जल्दी अभी अपना प्रिपरेशन शुरू कर देगी 120 रेक्स ऑफ ट्रेन बनाने के लिए लातूर के अंदर, और ये ट्रेन होगी वंदे भारत एक्सप्रेस के स्लीपर वर्जन्स। तो आपको याद होगा कि जो स्लीपर वर्जन्स होने वाली थी वंदे भारत की, उसके लिए ग्लोबल टेंडर्स निकाले गए थे, कई कंपनीज ने इसके लिए सामने रखी थी बिड्स, कई इंटरनेशनल कंपनी साथ में जॉइंट वेंचर में भी बिड्स रखी गई थी, और यहीं पर जो लातूर की कोच फैक्ट्री है उन्होंने रशियन कंपनी के साथ में मिलकर ये किया था और इन्होंने बिड जीती थी, जिसके बाद में इसके बनाने का काम अभी शुरू हो जाएगा। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है फिर से वंदे भारत एक्सप्रेस से रिलेटेड, जहाँ पर पलवल आगरा सेक्शन के अंदर इस ट्रेन को 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चलाया गया, इसके ट्रायल्स को लिया गया है। तो ऑब्वियसली पहले भी ये इस स्पीड पर ट्रायल हुए हैं, लेकिन काफी लंबे समय में वंदे भारत एक्सप्रेस ने फिर से पब्लिक ट्रैक्स पर इस चीज को अचीव किया है। ऑब्वियसली ये पैसेंजर सर्विस नहीं है, ट्रायल रन था, जहाँ पर इस चीज को अचीव करने में ये सक्सेसफुल रही है। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है इन्फोसिस से, जिन्होंने वेडनेसडे को ये कहा है कि वो जल्दी अपने ऑपरेशंस कलकत्ता में भी शुरू करेंगे, और इसके लिए कई सारे जॉब ओपनिंग्स भी वो करने वाले हैं। तो दोस्तों कंपनी ने अराउंड 40,000 स्क्वायर फीट स्पेस लीज आउट किया था मनी कसौंडा में, जो राजाहट में है, और यहाँ पर 300 से 400 लोगों को वो रख सकते हैं काम करने के लिए जब इनके प्रोजेक्ट कंप्लीशन हो जाएगा तब। यहाँ पर कोलकाता के IT इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी बात है कि इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनी अपनी जॉब पोजीशंस बढ़ा रही है। अगली उसको खबर आ रही है वो है हमारे NHAI, जिन्होंने कहा है कि जो बहुत ज्यादा अवेटेड जेड-मॉड टनल है वो जल्दी ओपन कर दी जाएगी। ये 6.5 किलोमीटर लंबी टनल श्रीनगर लेह हाईवे पर मौजूद होगी और अप्रैल 2023 तक ये पब्लिक के लिए ओपन हो जाएगी, जिसकी वजह से इन एरियाज को ऑल अराउंड द ईयर कनेक्टिविटी मिलेगी, और बिना बर्फ के देखे, बिना क्लाइमेट के देखे, कभी भी किसी भी समय में साल के लोग यहाँ पे ट्रैवल कर पाएंगे। इसके अलावा टनल जो है वो गगनगीर और सोनमर्ग के बीच में बन रही है, जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने में मदद करेगी इस रीजन का। अगली दोस्तों खबर आ रही है तमिलनाडु से, जो कि लॉजिस्टिक्स को प्रमोट करने के लिए एक नई स्कीम ले आया है, जहाँ पर गवर्नमेंट फैसिलिटेट करेगी ऐसे प्रोजेक्ट्स को जो 500 करोड़ के ऊपर के होंगे कस्टमाइज्ड इंसेंटिव के साथ। यानी अगर कोई 500 करोड़ के ऊपर इन्वेस्ट करता है स्टेट में लॉजिस्टिक्स को बेहतर बनाने के लिए, तो गवर्नमेंट हर एक प्रोजेक्ट के हिसाब से, स्केल के हिसाब से, रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से उनको कोई ना कोई फाइनेंशियल मदद करेगी, जिसकी वजह से कंपनीज अट्रैक्ट होंगी यहाँ पर पैसे लगाने के लिए, लॉजिस्टिक्स
बनाने के लिए। यहाँ पर चाहे वो इंफ्रा डेवलपमेंट हो, कोऑर्डिनेशन हो, नेशनल इन्वेस्टमेंट और NIFT के जरिए आने वाले इन्वेस्टमेंट हो, ये भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। आज के आस्क पीटी सवाल के बारे में बात करें तो राहुल राजपूत पूछते हैं व्हाई इंडियन गवर्नमेंट डोंट मेक न्यू सिटीज लाइक चाइना। तो देखो यार, इंडियन गवर्नमेंट जो है वो सिटीज डायरेक्टली नहीं बनाती, वो सिटी प्लान बनाती है प्लान सिटी के दौरान। सेम चीज चाइना के लिए भी होता है। चाइना के अंदर जमीन ऐसे कुछ गवर्नमेंट खुद से कंस्ट्रक्शन नहीं कर, वहाँ पे सिर्फ जो है चाइनीज गवर्नमेंट कुछ कुछ चीजें बता देती है कि यहाँ पर ये कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं, और वो अगर फाइनेंशियली बेनिफिशियल रहा तो प्राइवेट कंपनी जाके डेवलपमेंट करती है। और हमें कभी भी जो है हर चीज के लिए चाइना से कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। आप सब जानते हो कि चाइना में जमीन जो है वो बहुत बड़ा रेवेन्यू था लोकल गवर्नमेंट्स के लिए, जिस चक्कर में उन्होंने वहां पर प्रमोशन किया कुछ इंसेंटिव्स के साथ में उन जमीनों को डेवलप करने का। और आज चाइना में जो है प्राइवेट डेवलपर्स ने इतने ज्यादा घर बना दिए हैं, इतनी बड़ी बड़ी घोस्ट टाउन्स बना दिए हैं कि वहां पर रहता कोई नहीं, लेकिन डेवलपमेंट जो है वो अरबों का हो चुका है। ये चीजें इंडिया को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक रियल एस्टेट बबल इंडिया के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है और लिमिट में चीजें करनी चाहिए। तो इंडियन गवर्नमेंट को ना जबरदस्ती शहर बनाने चाहिए, और जरूरी नहीं है कि हम हर चीज के अंदर चाइनीज मॉडल को रेप्लिकेट करें। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक जरूर करना इस वीडियो को, अगर पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना। न्यूज़ अगर सबमिट करनी है तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आपको उसके लिए क्रेडिट भी मिल सकता है। हमारे बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स को भी आप फॉलो कर सकते हो, और मिलेंगे अगले वीडियो में।